चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसेसे संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि अपने भावों को संभालना क्यों जरूरी है। अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग तर्कों से हमें यही चीज़ प्रकट कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 46 और 47। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46। उच्चारण। अर्णम अर्णम च वसिष्ठ आधटाठ वसिष्ठ मुनि वसिष्ठ मुनि पत्तो पत्तो दुःखम आधकाख दुःखम णियाण दोषेण णियाण दोषेण सो सो णत्थि अधतथ णत्थि वासठाणो वासठाणो जत्थ अधतथ जत्थ ण ढुरुढुल्लियो ढुरुढुल्लियो राम में छोटे ऊ की मात्रा ढुरु ढुल्लियो आधाला पुरला ढुरुढुल्लियो जीव जीव। अर्णम च वसिष्ठ मुनि अर्णम च वसिष्ठ मुनि पत्तो दुःखम णियाण दोषेण पत्तो दुःखम णियाण दोषेण सोणत्थि वासठाणो सोणत्थि वासठाणो जत्थ न ढुरुढुल्लियो जीव जत्थ न ढुरुढुल्लियो जीव। अर्णम च वसिष्ठ मुनि। अर्णम च और अन्नम अन्य एक अन्य और हैं दूसरे एक वसिष्ठ मुनि वशिष्ठ नामक मुनि। एक अन्य एक दूसरे वशिष्ठ नामक मुनि वो भी णियाण दोषेण णियाण निदान निदान दोष के कारण एक अन्य हैं वशिष्ठ मुनि वे भी णियाण दोषेण निदान दोष के कारण पत्तो प्राप्त हुआ दुःखम दुख को प्राप्त हुआ। च और अन्नम अन्य वसिष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि एक अन्य वशिष्ठ मुनि निदान दोष के कारण दुःखम पत्तो दुख को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि की कथा आपको शॉर्ट में सुनाई जाएगी। थोड़ी सी मैं आपको सुनाऊंगा, बाकी सब आपको याद आ जाएगी। एक अन्य हुए हैं वशिष्ठ नाम के मुनि जो निदान दोष के कारण दुख को प्राप्त हुए। इसलिए नीचे लिखा हुआ है जीव। हे जीव सो वास ठाणो णत्थि सो वह वास ठाण वास निवास का स्थान णत्थि नहीं है ऐसा कोई वह निवास का स्थान णत्थि नहीं है जत्थ जहाँ पर न ढुरी ढुल्लियो जहाँ भटके हुए ना हो। हे जीव सो वास ठाणो नत्थि वह वास स्थान नहीं है
वह निवास स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जथ जहाँ पर न नहीं ढुरुढुल्लियो भटके हुए हो। ऐसा कोई भी स्थान इस तीन लोक में नहीं है जहाँ पर तुम भटके हुए ना हो। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे जीव, हे महायशस्वी द्रव्यलिंगी मुनिराज, सो ठाणो, सो वास ठाणो, वह निवास स्थान नहीं है, वह रहने का स्थान नहीं है। जथ जहाँ पर भटके हुए ना हो, ऐसा पूरे तीन लोक में कोई स्थान नहीं जहाँ पर तुम गए नहीं हो, भटके नहीं हो, घूमे नहीं हो। इसलिए क्या करना है? निदान नहीं करना है, भावों को बिगाड़ना नहीं है। जो तपस्या, जो आचरण, जो धर्म क्रिया चल रही है उसके अनुरूप हमारे भाव, हमारी फीलिंग भी होनी चाहिए। ऐसा बार बार आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। निदान की चर्चा पिछली गाथा में हुई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ। भोगों की आकांक्षा रखना, अगले भाव में मुझे ये भोग प्राप्त हों, अगले भाव में मैं अपने इन कार्यों को संपन्न करूं, ऐसा लक्ष्य करना। वर्तमान जो धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं उन धार्मिक क्रियाओं के फल स्वरूप मुझे आगामी भाव में ऐसे ऐसे भोग सामग्री इत्यादि चीज़ें प्राप्त हों, ऐसा निदान कहलाता है। यह निदान कभी नहीं करना चाहिए, निदान का फल बहुत बुरा होता है। वशिष्ठ मुनि की इस कथा से आपको क्लियर हो जाएगा। वशिष्ठ मुनि कौन है? वशिष्ठ मुनि वही हैं जो अगले भाव में कंस बने। कंस कौन थे? कंस वही है जो श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए थे। अब आपको वशिष्ठ मुनि की कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ नाम का एक तपस्वी था, तापसी था, जो अन्य खोटे तप करता था। एक बार उस स्थान पर 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आए। नाम आपको सब मिलेंगे, ग्रंथों में मिलेंगे, नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में 2 मिनट में इस कथा को कंप्लीट करूंगा। 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। उन्होंने उस वशिष्ठ तापसी को कहा कि जो तुम कर रहे हो इसमें बड़ी हिंसा है, तुम्हारी जो बालों की लटाएं हैं इसमें जुएँ हैं, लीखें हैं, इनकी हिंसा होती है। जो लकड़ी आदि तुम पंचाग्नि में यूज़ कर रहे हो उन लकड़ियों के अंदर भी जीव राशि है। ये सब जो तप आप कर रहे हैं वो खोटा तप है, हिंसात्मक है, गलत है, उससे बचना चाहिए। अब वह तापसी इस सब को सुनकर समझ गया और उसने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली, दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। इसके बाद वो तपस्या करने लगा, 1 माह का उपवास करने लग गया। चलते चलते यहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए वो एक बार उग्रसेन के नगर पहुँचे। इतने महान तपस्वी को देखकर उग्रसेन ने पूरे नगर में ये अनाउंस करवा दिया, घोषणा करवा दी कि इनके आहार तो मेरे महल में हो, इस दृष्टि से आप लोग कोई भी आहार दान ना करें, मैं ही आहार दान करूँगा। अब यहाँ जब 1 महीने का तप पूरा हो गया तब वे आहार के लिए निकले, लेकिन देखा कि नगर में कहीं किसी जगह चौका नहीं लगा हुआ है। महल की ओर वे जा रहे हैं, महल में कहीं किसी तरफ उन्हें अग्नि लगी हुई दिखाई दी, उसके कारण वो वापस लौट गए, अंतराय हो गया ऐसा मानकर, और फिर 1 महीने का उपवास धारण करके तपस्या में लीन हो गए। दूसरी बार फिर आए तो फिर किसी कारण से आहार नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ समस्या रही, आहार नहीं हो पाए, वो वापस लौट गए। उन्होंने फिर से 1 माह का उपवास रखा, तपस्या करने लग गए। तीसरी बार आए तो वहाँ पर जरासंध का कोई पत्र आया हुआ था जिस कारण से उग्रसेन व्यथित थे और भी कोई समस्या थी, फिर से आहार नहीं हो पाए।
अब यहाँ महाराज लौट रहे हैं वशिष्ठ मुनि। किसी ने कहा कि देखो ये राजा कितना निर्दयी है, हमें तो आहार देने नहीं देता, स्वयं भी मुनिराज को आहार नहीं दे रहा है, लगता है यह मुनिराज को मारना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या है। ऐसा सुना मुनिराज ने, और फिर उन्हें अंदर से क्रोध आया या जो भी कुछ, उन्होंने निदान किया कि मैं इस उग्रसेन का पुत्र बनूं और अपनी शक्तियों के माध्यम से इस उग्रसेन को दंडित करूं। ऐसा करके उन्होंने निदान कर लिया और फिर मरण करके वो उग्रसेन के पुत्र बने, जो कि बहुत दुर्बुद्धि था। कंस नाम कैसे रखा गया, ये सारी पूरी कथा है। ये आप श्री कृष्ण के चरित्र जो भी हैं उसमें आप दे सकते हैं, और नेमिनाथ भगवान के भी जो हरिवंश पुराण है, उस हरिवंश पुराण में आपको ये पूरी कथा मिलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, श्री कृष्ण का पूरा बचपना, कंस का वध इत्यादि, यहाँ तक वो पूरी कथा चलती है। तो ये जो वशिष्ठ मुनि हैं, ये निदान के कारण, निदान इन्होंने किया तो भाव से नष्ट हो गए, भावलिंग से नष्ट हो गए, भावलिंग छूट गया और वे मरण करके कंस बने। कंस बन के उन्होंने जो करना था वो किया। अंत में श्री कृष्ण ने उनको मल्ल युद्ध में मार दिया इत्यादि, और उनकी दुर्गति हुई। ये सब कथाएं आप पुराणों में पढ़िएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जिस दृष्टि से वशिष्ठ मुनि का नाम लिया है, वह दृष्टि ये है कि निदान दोष के कारण इतनी भारी तपस्या कर रहे, एक एक महीने का उपवास पूर्वक आतापन योग कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं, बिना आहार के फिर एक महीने का उपवास ले लिया, बिना आहार के फिर एक महीने का उपवास ले लिया, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या की, लेकिन थोड़ा सा निदान भाव भटके, निदान किया और इस कारण से कंस बने। कंस का आप जीवन चरित्र देखेंगे तो लगेगा इतने बड़े मुनि होने के बाद जब ये कंस बने तो कितने हिंसक, निर्दयी और गलत आचरण करने वाले बने, और कितना दुख इसके बाद उन्होंने भोगा होगा। तो ये सब हमें समझना चाहिए। गाथा एकदम क्लियर है। निदान के दोष के कारण एक अन्य वशिष्ठ नाम के मुनि दुख को प्राप्त हुआ। ऐसा कोई, हे जीव, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है निवास के लिए जहाँ पर तुम भटके हुए ना हो। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से अर्णम वसिष्ठ मुनि पत्तो सो वासठाणो ढुरुढुल्लियो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पत्तो और ढुरुढुल्लियो, ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। पत्तो अनियमित प्रयोग है, ढुरुढुल्लियो नियमित प्रयोग है। दुखम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। च ण, दो बार ण, ये अव्यय हैं। जत्थ, ये भी अव्यय है। ण्यांण दोषेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ण अत्थि, 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 यह है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जीव, संबोधन एक वचन। बहुत सारी विभक्तियां यहाँ अलग अलग हैं। अगर आपको ये विभक्तियां समझ में आने लगी हैं, ये शब्द समझ में आने लगे हैं, तो समझिए आपको प्राकृत भी समझ में आने लगी है। बहुत सारे श्रावक जो लगातार इस स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, वो प्राकृत भाषा को देखकर ही अर्थ समझ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब हम एक बार हिंदी अर्थ कर रहे हैं, जिसका आप प्राकृत शब्द देखिएगा। निदान के दोष से अन्य वशिष्ठ नामक मुनि दुख को प्राप्त हुए। हे जीव, वह निवास स्थान
नहीं है जहाँ भटके हुए ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम गए नहीं, जहाँ जन्म नहीं लिया, जहाँ मरण नहीं किया, जहाँ दुख सहन नहीं किया। हर जगह पूरे 3 लोक में हम भटके हुए हैं। अब हम चलते हैं अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 47, उच्चारण। सो, सो, णत्थि, अधत थ, णत्थि, तम, तम, पयेसो, पयेसो, 84, 84, लख, अधक ख, लख, जोणी, जोणी, वासम्मि, अधम पुरमा, वासम्मि, 84 लख जोणी वासम्मि, 84 लख जोणी वासम्मि। भाव विरवो, भाव विरवो, वि, वि, सवणो, सवणो, जत्थ, अधत थ, जत्थ, ण, ण, ढुरुढुल्लियो, ढुरुढुल्लियो, अधला पुरला, ढुरुढुल्लियो, जीव, जीव। सोणत्थितं पयेसो, सोणत्थितं पयेसो, 84 लख जोणी वासम्मि, 84 लख जोणी वासम्मि। भाव विरवो विसवणो, भाव विरवो विसवणो, जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव, जत्थण ढुरुढुल्लियो जीव। ये गाथा भी एकदम सरल है, अर्थ एकदम क्लियर है। चौथा चरण सेम है, जत्थणा ढुरुढुल्लियो जीव। ऊपर लिखा है सो णत्थि तम पयेसो। सो यानी वह पयेसो वह प्रदेश, वह सो वह पयेसो प्रदेश, वह प्रदेश। आकाश का ऐसा कोई पयेसो प्रदेश नहीं है। णत्थि, णत्थि नहीं है। णत्थि का संधि विच्छेद कर सकते हैं, ण प्लस अत्थि, ण में छोटा आ, अत्थि का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन ता और था ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। ण प्लस अत्थि, णत्थि। ण यानी नहीं, अत्थि यानी है। सो पयेसो णत्थि, वह प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेश, आकाश के सबसे छोटे स्थान को जिसमें एक अणु रह सकता है, जिसमें, उसे प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है पूरे 3 लोक में। जत्थ ण ढुरुढुल्लियो, जत्थ जहाँ पर ना नहीं, ढुरुढुल्लियो भटके हो, भटके हुए हो। जीव, हे जीव। ये पूरी लाइन पिछली गाथा में एक समान थी, ऊपर नीचे हो गई है लेकिन लाइन एक समान है, अर्थ वैसे ही है लगभग। जीव, हे जीव। सो वह पयेसो प्रदेश, ण अत्थि नहीं है, जत्थ जहाँ पर, ण तम, तम यानी तुम, तम को यहाँ नीचे ले लीजिए, तम यानी तुम, जहाँ पर, जत्थ जहाँ पर, तम तुम, ण ढुरुढुल्लियो नहीं भटके हुए हो। जहाँ तुम भटके हुए नहीं हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। अनादिकाल से इतने भटके हैं कि ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं है जहाँ जन्म ना लिया हो। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी बार बार कह रहे हैं। अब और जो कुछ शब्द बच गए उन पर ध्यान दीजिए। 84, 84 लख, 84, 84, चौ 4, 80 और चौर, चौर यानी 4 और 80, 80, 80, 84, 84, 84, 84, 84 लख, लाख, 84 लाख। जोणी, योनि,
84 लाख योनि वासम्मी वास में, 84 लाख योनियों के वास में, 84 लाख योनियों के वास में सो पये सुणथी, ऐसा वह प्रदेश नहीं है जथ जहाँ पर तम तुम ढुरुढुल्लियो ना, जहाँ भटके हुए नहीं हो। 84 लाख योनियों में रहते हुए ऐसा कोई स्थान नहीं बचा। 84 लाख योनियाँ, योनि किसे कहते हैं? उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। जहाँ पर जीव का जन्म होता है उस जन्म के स्थान को योनि कहते हैं। तो क्या टोटल 84 लाख योनियाँ ही हैं? नहीं, ये 84 लाख प्रकार हैं। जन्म स्थान तो पूरे में ऑल ओवर 3 लोक में जन्म स्थान है, लेकिन जन्म स्थान के प्रकार 84 लाख हैं। 84 लाख प्रकार का जन्म स्थान है, इसलिए कहा गया 84 लाख योनियाँ। अब ये 84 लाख योनियों का ये मतलब नहीं है कि 84 लाख भव ही मिलेंगे, ऐसा भी कोई मतलब नहीं। भव तो अनंत होते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म होता है। अब कितने कितने किस किस जीव की कितनी कितनी योनियां बताई गई हैं। जैसे नित्य निगोध, नित्य निगोध की 7 लाख योनियां बताई गई हैं। 7 लाख प्रकार के जन्म स्थान हैं नित्य निगोदिया जीव के लिए। अगर स्थानों की चर्चा की जाए तो स्थान तो उसके पूरे 3 लोक में जितने भी प्रदेश हैं सभी जगह उसका जन्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जन्म के स्थान हैं वो 7 लाख प्रकार के हैं। नित्य निगोद के 7 लाख, इतर निगोद के 7 लाख, पृथ्वी कायिक 7 लाख, जल कायिक 7 लाख, अग्नि कायिक 7 लाख, वायु कायिक 7 लाख। ये हो गए 6 और 7 गुणित 6 42, 84 में से 42 हो गए। आगे चलिए, वनस्पति कायिक 10 लाख, 42 और 10 52 लाख हो गए। इसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये विकलत्र है। इन तीनों के 2-2 लाख, 52 लाख हो गए थे। 2-2 लाख यानी 6 लाख और मिला दिए तो 58 लाख हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं तो देव, नरक और पंचेंद्रीय तिर्यंच, इन तीनों के 4-4 लाख। 4 गुणित 3 12 लाख और जोड़ दीजिए। 58 में 12 जोड़ दिए तो हो गए 70 लाख। अब बचे मनुष्य, मनुष्यों के 14 लाख। 14 लाख और मिला दीजिए, 70 और 14 84 लाख। ये टोटल 84 लाख योनियां होती हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नित्य निगोद की 7 लाख, आप लोग नोट कर लीजिए। नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनकी भी 7-7 लाख। वनस्पति कायिक 10 लाख, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव 2-2 लाख। देव, नारकी और पंचेंद्रीय तिर्यंच 4-4 लाख और मनुष्य 14 लाख। टोटल 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख प्रकार के जन्म के स्थान हैं। इन जन्म स्थानों में वास करते हुए होने पर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं बचा है जहां पर हे जीव तुम भटके हुए ना हो। संबोधन में और किसके लिए संबोधन किया जा रहा है? भाव विरवो विसवणो, भाव से विरत, भी सवणो श्रमण, भाव से विरत, भाव से रहित, श्रमण, भाव से रहित हे श्रमण, भावलिंग से रहित हे श्रमण, भावलिंग से रहित हे द्रव्यलिंगी श्रमण, तुम
इस 84 लाख योनियों में रहते हुए ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां पर भटके हुए ना हो। गाथा एकदम स्पष्ट कह रही है। आचार्य कुनकुन स्वामी इतनी गाथाओं में एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि द्रव्य लिंग का पालन किया गया, इतने बड़े बड़े उपवास किए गए, फिर भी भटकना हुआ। क्यों? क्योंकि भाव विरहो, भाव से विरत थे, भावों से रहित थे, भाव लिंग नहीं धारण किया था, इसलिए भटके। हमें भी ध्यान रखना है, हमें भी जो भी धर्म कार्य कर रहे हैं भाव पूर्वक करना है। मजबूरी किस बात की? हम जो कर रहे हैं मजबूर होकर नहीं कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी ने ज़बरदस्ती हमें भाव पहाड़ पढ़ने के लिए कहा है और उसकी बात हमें माननी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। हम स्वयं अपनी स्वेच्छा से पढ़ रहे हैं, स्वयं अपनी स्वेच्छा से धर्म क्रिया कर रहे हैं, स्वयं अपनी स्वेच्छा से दान कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी इच्छा से धर्म कार्य कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यह फीलिंग आनी चाहिए। आचार्य कुनकुन स्वामी बार बार कह रहे हैं, भाव से रहित होकर क्रियाएं करने से भटकना ही होता है। आगे और भी इस प्रकार की गाथाएं आएंगी। मैं व्याकरण की दृष्टि से एक बार अपन देख लेते हैं। सो, पैसो, भाव विरहो, सवणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। ण, वी, जत्थ, ये सब अव्यय हैं। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। 84 लख जोणी वासम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ढुरुढुल्लियो यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जीव यह संबोधन का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे जीव, भावों से विरक्त रहित भी श्रमण तुम 84 लाख योनियों के वास में वह स्थान नहीं है जहाँ तुम भटके हुए ना हो। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ तुम भटके हुए ना हो। और कितना भटकना है, अब नहीं भटकना है। भाव पहाड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं, भावों को संभालना है और अपनी सद्गति करनी है, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।